मित्रों नमस्कार, राम राम। हलषष्ठी व्रत ये इस वर्ष 2021 में किस दिन पड़ रहा है, पूजा के मुहूर्त क्या है, पूजा के नियम क्या है और क्या विशेष नियम जिसको इस दिन किया जाता है और क्या ऐसे नियम जिनको नहीं करते हैं, और विशेष करके अंतिम में ऐसे उपाय जिससे हमारे संतान को दीर्घायु भी मिले या जिनको संतान नहीं है उनको विशेष लाभ मिले, इन्हीं पर मैं चर्चा करूँगा। जो कथा है उन पर अलग वीडियो आएगा, इसलिए इस वीडियो में आप नियम को बहुत अच्छे से समझ जाए, क्योंकि जब तक आप पूजा नियम को नहीं करेंगे कथा सुनने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। पहले इसको आप ध्यानपूर्वक देख लेवे। छोटा सा वीडियो रहेगा लेकिन बहुत गूढ़ है, इसको आप जरूर देखें, जरूर समझें। सबसे पहले समझ जाइए कि हल षष्ठी क्या है। दो शब्दों से मिला षष्ठी, षष्ठी देवी, छठ देवी, और हल जो है हलधर यानी हमारे बलराम जी का, ये हल षष्ठी है, दोनों का प्रतीक है। हल यानी बलराम जी का, जो हम लोग जानते हैं कि बलराम जी का मुख्य शस्त्र था, हल था, मुसल था। तो हलधर जो बलराम है उनका जन्मदिन है। और जो हल षष्ठी है इसके और नाम है, जैसे लल्ही छठ बोलते हैं, हर छठ बोलते हैं, हल छठ बोलते हैं, पिन्नी छठ बोलते हैं, चंदन छठ या खमर छठ भी बोला जाता है। अब बोले कि षष्ठी होता क्या है। ये षष्ठी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाते हैं। कुछ दिन में अष्टमी को हम देखेंगे तो कृष्ण जन्माष्टमी आ जाएगा। तो जन्माष्टमी से पहले जो उनके बड़े भैया का जन्म हुआ है, देखिए तो बलराम जी का जन्म छठ में हुआ है और उनका अष्टमी को हुआ है। अब यहाँ पे देखिए बलभद्र जी का जब जन्म हुआ है तो इसी दिन प्रकृति के छठे अंश के उत्पन्न हुई षष्ठी देवी का भी जन्मदिन है। साथ ही साथ बच्चों की अधिष्ठात्री होने से इन्हें बालदा नाम दिया गया है, किनको, षष्ठी देवी जो है। और विष्णु की माया होने के कारण विष्णु माया नाम दिया गया है। ब्रह्मा की मानसी कन्या है इसलिए ब्रह्मदेव की पुत्री भी इन्हें कहा जाता है। और जो 16 प्रकार की माताएं आती हैं गणेश जी के साथ हर पूजा में, हर शुभ कार्य में माताएं जो आती हैं। तोरण भी हम लोग कई लोगों जगहों में हम देखते हैं कि हर घर में तोरण अलग अलग संख्या में होता है। अधिकतर लोग 16 प्रकार की मातृकाओं के रूप में 16 तोरण बनाते हैं 16 आम के पत्तों से, तो ये भी कर सकते हैं। तो ये जो है ये माता जो है उसमें देव सेना के रूप में आते हैं। साथ ही साथ ये देती क्या है, माता हमेशा देती है, प्रकृति जो हमेशा देते आता है। तो प्रकृति का जो प्रभाव है वो विशेष रूप से माता का प्रभाव है, बच्चों को दीर्घायु देती है और बच्चों को अपने माता पिता के प्रेम भाव से भी जोड़ के रखती है। और विशेष करके अगर कोई भी प्रकार की समस्या है जीवन में तो उन सभी की रक्षा भी करती है और उनको पोषण भी प्रदान करती है। अब आप बोलेंगे पंडित जी आप ये सब बात बोल रहे हैं, लेकिन षष्ठी तिथि मनाना कब है। इस बार 28 अगस्त 2021 शनिवार के दिन मनाना है, क्योंकि इस दिन शनिवार के दिन जो है वो विशेष रूप से 8:56 रात्रि तक जो है, शनिवार के दिन रात्रि तक इसका प्रभाव है, तो इस दिन करना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि इसके मुहूर्त क्या है, राहु काल के बारे में बता रहा हूँ, बस उस समय थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। राहु काल 28 अगस्त के दिन है सुबह 9:18 से 10:53 तक। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 9:15 से 11 के बीच आपको पूजा को नहीं करना है, उसके बाद करिए। दोपहर के समय करें तो और अच्छी बात है। जैसे आप अगर अभिजीत मुहूर्त जो कि 12:03 से लगभग 1 बजे तक है, तो आप अभिजीत मुहूर्त में आप करें तो बहुत अच्छी बात। अब आप लोग को मैं एक व्रत का नियम बता रहा हूँ, क्योंकि इस नियम में 2 तालाब के रूप में सगरी निर्माण होता है, साथ ही साथ श्रृंगार आदि सभी चढ़ाते हैं। प्रकृति का एक विशेष रूप से आसपास, जैसे तालाब के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, तो ऐसे रेत वगैरह से या मिट्टी में आसपास ऐसी व्यवस्था की जाती है कि बहुत सारे खिलौने, बहुत सारे श्रृंगार सामग्री, लाई हो गया, सतनजा चावल हो गया, बच्चों के लिए चॉकलेट वगैरह हो गए, सिक्के हो गए, गौरी गणेश कलश आदि, ये सभी की पूजा होती है और ये सभी चीज़ें चढ़ती है। बच्चों को खिलौना भी बांटा जाता है। कागज या दीवार में भैंस के घी में सिंदूर से भी बहुत लोग मूर्ति बनाते हैं, सिंदूर से भी मूर्ति बनाते हैं। और विशेष रूप से पसहर चावल का और भैंस का दूध दही का प्रयोग किया जाता है। घी का भी भैंस का ही प्रयोग किया जाता है। इस दिन गाय के दूध का निषेध है। साथ ही साथ हल्दी से रंगा वाला पोता कपड़ा भी इस दिन प्रयोग किया जाता है। अब आप लोग बोलेंगे कि इस दिन पूजा कैसे करें। पूजा का सरल नियम है, देवी माता के
आने के लिए, आसन के लिए कुछ जैसे लाई का कई लोग प्रयोग करते हैं, इस दिन लाई से ही ज़्यादातर पूजा करते हैं, या फिर विशेष करके जल से प्रयोग करते हैं पूजा, या कुछ विशेष पत्र जो है उसका प्रयोग करते हैं। तो ऐसे विशेष रूप से बहुत सारे लोग गणेश, पार्वती, शिव जी का पूजा करते हैं, कलश की पूजा करते हैं, सगरी की पूजा होती है, और कृष्ण बलराम की भी पूजा होती है। कई लोग तो अपने छोटे छोटे बच्चे लोग को भी विशेष रूप से इस दिन चंदन वगैरह लगाते हैं और उनके साथ पूजा करते हैं। साथ ही साथ इस दिन लाई, भुना हुआ या सूखा हुआ महुआ ये सभी चढ़ाते, सतनजा चढ़ाते, 7 प्रकार के चना, जौ, गेहूँ, धान, अरहर, मक्का और मूंग आदि चढ़ाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग अलग अलग अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये सब नियम अपने क्षेत्रीय में बदल भी जाते हैं, तो उसको आप ध्यानपूर्वक करें। साथ ही साथ जो कथा सुनाता है उनको अवश्य कुछ दक्षिणा देवे, कम से कम 11 रुपया अवश्य देवे या 5 रुपया ही दे, लेकिन अपनी श्रद्धा है, श्रद्धापूर्वक आपको जरूर देना है, बिना कुछ दिए नहीं आना है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना है। नारियल वगैरह इस दिन प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। कुछ उपाय को भी मैं जस्ट बताने वाला हूँ, आप लोग ध्यान में रखिए। देखिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि हल षष्ठी में क्या करते हैं। इस दिन महुआ का दातून करते हैं। क्या करना है उसको पहले जान जाइए कि महुआ की दातून करें। महुआ ना मिले तो आपको और कोई प्राकृतिक दातून का प्रयोग करना है। भोजन बनाते समय चम्मच के रूप में महुआ पेड़ की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। भोजन के लिए महुआ पेड़ के पत्ते का दोना पत्तल प्रयोग करते हैं, उसी में खाते हैं, थाल वाल में नहीं खाते, उसी में खाते हैं जो महुआ पत्ते का दोना पत्तल रहता है। भोज्य पदार्थ में पसहर चावल, जो बिना हल जुते जो चावल उगता है उसको पसहर बोलते हैं, लाल चावल जिसको बोलते हैं। 6 प्रकार की भाजी की सब्जी, भैंस का दूध, दही, घी व सेंधा नमक का ही प्रयोग करते, बाकी तली भुनी चीज़ों का प्रयोग नहीं होता है। सबसे पहले बच्चे, बूढ़े और जानवरों को खाने को दे, उसके बाद बच्चों को बांटे, और फिर अंत में जो व्रत रखने वाली है वो करे। व्रत के दिन गुस्सा नहीं करना चाहिए, बच्चों को प्रेम भाव से रखना चाहिए। होता है, अनुभव में आता है कि बच्चे बहुत मस्ती करते हैं, लेकिन इस दिन आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात आती है कि हल षष्ठी में क्या ना करें। इस दिन हल चले भूमि पर नहीं चलना चाहिए। आजकल तो वैसे रोड वगैरह हो गए ऐसे, लेकिन जो गांव में रहती माताएं बहनें उनको इसका ध्यान रखना है। हल चले या जूता हुआ जमीन का अन्न, फल, सब्जी या अन्य भोज्य पदार्थ का सेवन नहीं करना। इस दिन चाय भी पिएंगे तो भैंस के दूध का चाय पीना चाहिए। तामसिक भोजन को नहीं छूना चाहिए। इस दिन प्याज, लहसुन आदि को नहीं छूना चाहिए। प्रयास करिए घर में न बने और अच्छी बात है। गाय के दूध, दही, घी का प्रयोग वर्जित है, इसको नहीं करना है। बच्चे और बूढ़ों को अनादर ना करें, उनको मारे नहीं, उनको डांटे नहीं और उनकी बात को माने। हाँ, लेकिन उनको बता दे कि आज मैं व्रत में हूँ, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक रहना है ना। घर वगैरह में विशेष रूप से बच्चों को ध्यान, दूसरों को ध्यान देने के लिए कहें। व्रत के दिन वैसे भी बहुत सारी जो मंत्र हैं, माता का मंत्र है मैं बता रहा हूँ, उसको आपको करना है। इस दिन झूठ नहीं कहना चाहिए। एक मंत्र है माता का, ओम ह्रीं षष्ठी देव्यै नमः, ओम ह्रीं षष्ठी देव्यै नमः, इसको आपको विशेष रूप से करना है। अब आप बोलेंगे पूजा कैसे करना है। सबसे पहले गौरी, गणेश, कलश का, शिव जी का, कृष्ण जी का, सगरी का और बलराम जी का विशेष पूजा करें। और किसी छोटे से गमले नुमा पौधे में या आसपास जितने भी जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, प्रकृति में ही माता को मान करके हल षष्ठी देवी की पूजा करनी है। अब आप लोग बोलेंगे कि गुरुजी आपने बोला था कि उपाय बताऊंगा, तो उपाय को लेकर के मैं बता रहा हूँ। ये उपाय उनके लिए जिनकी संतान नहीं है और इच्छा है कि हमको संतान हो जाए। तो अगर 1% भी चांसेस बनते हैं तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। यानी अगर कभी कभी होता है कि विज्ञान फेल हो जाता है, लेकिन हमारी आस्था हमारे जीवन में लाभ दी जाती है। उसका कारण ये है कि जब हम किसी चीज़ को बहुत श्रद्धा भाव से बार बार माता के सामने रखेंगे तो हमारे शरीर में माता की कृपा से, आशीर्वाद से वो लाभ मिल जाएगा। उपाय ये है कि घर से आपको एक नारियल लेना है, श्रृंगार का एक छोटा सा, कोई भी छोटा सा भी ले सकते हैं, या चाहे तो साड़ी वगैरह करके श्रृंगार की सामग्री रख लेनी है, और एक सिक्का जरूर रख लेवे, और जो पति पत्नी दोनों स्पर्श कर लेवे, और पत्नी जो है सिंदूर वगैरह लगा के श्रृंगार करके पूजा के लिए निकले।
पूजा सबके साथ मिल कर के करें। संतान आपकी नहीं है तो दूसरे के बच्चों को बांटने के लिए चॉकलेट वगैरह रख लीजिए, और विशेष करके एक नारियल अलग से रखिए ताकि उसको फोड़वा करके आप लोग प्रसाद बांटें। और एक नारियल को आपको किसी सौभाग्यवती जिनके संतान है उनसे छुआ करके कहाँ डलवाना है, सगरी के अंदर डलवा के वहीं रखवा देना है, उसको निकलवाना नहीं है। एक सिक्का भी सगरी में ही डाल दे, श्रृंगार की सामग्री को माता को चढ़ा दे और माता से विनती करे कि हे माता रानी मुझे संतान का लाभ दे, या जिनके बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं वो ये बोले कि मेरे बच्चे को लाभ मिल जाए। इससे बहुत लाभ मिला है, बहुत लोगों को लाभ मिला है, आपको भी लाभ मिलेगा। वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। साथ ही साथ अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जल्द ही मैं सामने आऊँगा, लाइव आऊँगा। आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ तो जल्द से जल्द कमेंट भी करिए, और मैं कृष्ण जन्माष्टमी से पहले आप सभी से फिर जुड़ूंगा। आप लोग की समस्या का समाधान अब लाइव हुआ करेगा, उस सेशन में मैं आप लोग से जुड़ूंगा। तो मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय सिया राम।